मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। बंधुओं, दुख और पीड़ा का एक पल भी हमें महीनों के बराबर लगता है और आप तो पिछले 7 वर्षों से लगभग 2017 से ही दुख, पीड़ा, अपमान का वह दौर देख चुके हैं जो भुलाए नहीं भूलता है। लेकिन याद रखिएगा, यह 7 वर्षों का जो पीड़ा और कष्ट है वह 2024 का जो 7वां महीना जुलाई है वह आपके सारे पीड़ा और दुख और कष्टों को हर लेगा, खत्म कर देगा। ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आज हम उसी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और आपका मकर राशि से या मकर लग्न से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, कहा यह जाता है कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है और जब आपके दिन अच्छे आने होते हैं तो हर तरफ से खुशियां के समाचार भी मिलते हैं। तो हम अगर जुलाई माह के गोचर की बात करें तो ग्रहों की स्थिति इतनी शानदार है जो शायद पिछले 7 वर्षों में आपके लिए नहीं आई है। और वह इसीलिए आई है कि उसको हर प्रकार के जो आपकी दुख पीड़ा हैं यह जुलाई में पूरी तरह से स्वाहा हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम जुलाई माह में ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो शनि तो आपके कुंभ राशि में विचरण कर ही रहे हैं, राहु आपके मीन राशि में है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा और वहीं से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। आपकी कुंडली के 6वें भाव के स्वामी बुध देव महाराज हैं, जो कि 6वां भाव ऋण, कर्ज और मुकदमे का होता है। और बुध देव महाराज जुलाई के माह में आपकी कुंडली के 8वें भाव में, जहां की सिंह राशि आएगी, वहां पर जाकर के विराजमान हैं। और आपने ये रूल तो सुना ही होगा कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर अपने भावों को बदलकर, अर्थात 6 का स्वामी 8 में बैठ जाए या 8वें भाव का स्वामी 6वें में बैठ जाए या 6वें भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए तो यह विपरीत राजयोग होता है। तो 6वें भाव का स्वामी जो आपका है बुध देव महाराज, वह आपके 8वें भाव पर विराजमान हैं और वह भी सूर्य के साथ, जो कि सिंह राशि स्वयं सूर्य की है। तो अब इससे लाभ क्या होगा? देखिए, 6वां भाव है आपके दुश्मनों का, आपकी बीमारियों का और आपके कर्जे का। अब आप मुझे ये बताइए कि पिछले 7 वर्षों में ऐसी क्या क्या चीजें रही हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है? आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिखकर मुझे बताइएगा। तो पिछले 7 वर्षों में यही 3 मुसीबतें थी जिन्होंने आपको झकझोर सा दिया है, तोड़ सा दिया है बिल्कुल। चाहे वह कर्जा हो, कर्जा का बोझ हो, ऋण, ऐसी चीज की चिंता के मारे आपको नींद नहीं आती है क्योंकि कर्ज से इस तरह आप दब चुके हैं कि रातों की नींद हराम है। दूसरा, जो 6वां भाव है वह दुश्मनी का और मुकदमेबाजी का है। तो क्या होता है, जब गरीबी के दिन आते हैं तो दुनिया भर के दुश्मन तैयार हो जाते हैं। आप कुछ गलत करें या ना करें, वो फिर भी आपको किसी न किसी मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं। अब वह मामला चाहे घरेलू हो, चाहे रिश्तेदारों ने हमारे खिलाफ किया हो, चाहे हमारी पत्नी ने ही हमारे खिलाफ किया हो, कोई भी हो सकता है। क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं, आप दुश्मनों की तो बात छोड़ दीजिए। तो यह मुसीबत आपने झेली है, ये कर्ज की और कुल मिलाकर के जो आपका ये मुकदमेबाजी या लड़ाई झगड़ा है। और बहुत जब मुसीबत आती है तो मैंने शुरू में क्या कहा कि चारों तरफ से आ जाती हैं। बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो बेचारे बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी बीमारी हो गई, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, किसी भी तरह का एक प्रकार से मदिरा पान या स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते थे, उसके बावजूद भी उन्हें इन सब कष्टों से गुजरना पड़ा। तो यह जो महीना होगा जुलाई का, याद रखिएगा, यह आपके जीवन में एक संजीवनी की तरह आया है और आपके जितने कष्ट हैं उन सब को हर लेगा, 100% हर लेगा। अब आपको अपनी कुंडली में थोड़ा बुध की पोजीशन को देख लेना है कि कहीं कुंडली में बुध जो हैं गड़बड़ स्थिति में तो नहीं बैठे हैं, नीच के हों या
अपने शत्रुओं के साथ बैठे हों, इसको थोड़ा सा देख लेना है। आपको अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे यह है कि जुलाई माह आपकी जो प्रथम 3 सबसे इम्पॉर्टेंट समस्याएं थी, कर्जे की समस्या, मुकदमे की समस्या और आपके हेल्थ इशू वाली समस्या, वह समस्या आपकी खत्म होगी। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है। जो दूसरी आपकी समस्या खत्म होगी वह समस्या है कि आपके गुरुदेव वृष राशि में हैं और वह भी पंचम भाव पर हैं और वह भी मंगल के साथ रहेंगे जुलाई में। तो देखिए, पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव ऐसा है कि मान लीजिए हमने किसी को उधार धन दे दिया है, अब हमारा धन वो दे ही नहीं रहा है, तो ये सडन गेन्स का भाव है। उधार धन जो आपने दूसरे से दिया है, दूसरे को दिया था, लाख कोशिशों के बावजूद भी वो धन आपका मिल नहीं रहा, आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये जुलाई माह का जो भी आपका पैसा फंसा हुआ पैसा होगा, जो पैसा आपको लगा कि अब शायद मिलेगा ही मिलेगा नहीं, तो ये अचानक धन प्राप्ति का भाव होता है पंचम, जहां गुरुदेव बृहस्पति मंगल के साथ मौजूद हैं। और मंगल की विशेषता ये है कि मंगल, आप ये मानिए, एनर्जी है, पूरा ऊर्जा का स्रोत है, रेड प्लैनेट है। तो मंगल जिसके साथ बैठता है उसको और भी ज्यादा ऊर्जावान बना देता है, मजबूत बना देता है। तो पंचम भाव का जो प्रतिफल है, जो आपका रुका हुआ धन है, कहीं से मिलना था, बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत हाथ पैर मार रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा, तो वह कार्य भी आपका कुल मिलाकर के इस जुलाई माह में होगा। चाहे बैंक में अगर आप कोई काम कराना चाहते रहे हों, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते रहे हों, किसी को आपने धन उधार दे रखा था, वह धन ही नहीं दे रहा है, इन सभी कार्य आपके बनते चले जाएंगे। और अंत में जो गुरु और राहु की पोजीशन है, वह तो पोजीशन आपके लिए मान लीजिए सभी मर्ज की दवा है, क्योंकि शनि और गुरु की जो पोजीशन है, और मैं पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूं कि शनि आपके 29 जून से ही बकरी हो जाएंगे, और बकरी हो जाएंगे तो मैंने पिछले वीडियो में इसकी बहुत चर्चा की है कि बकरी ग्रह जो हो जाएंगे शनि, तो आपको क्या, तो आप जा करके वीडियो की प्लेलिस्ट या वीडियो के उसमें जा करके लिंक में जा करके देख सकते हैं उन वीडियो को कि वास्तव में बकरी शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मकर राशि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।